हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में रहस्य एकेडमी में। आज हम क्या करेंगे, आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्या, रियल नंबर। और यह रियल नंबर का पार्ट 1 रहेगा। इसके आगे आपको रेगुलरली वीडियो मिलते रहेगा। आप क्या कर सकते हैं, इससे अपना पढ़ाई जारी रख सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े हैं। जैसे रियल नंबर 9th क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, तो पढ़ा है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। आज हम क्या करेंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसके आगे पढ़ेंगे। यही है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले हमको पढ़ना है लेमा। लेमा क्या होता है, तो लेमा लिखा हुआ, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा क्या होता है, एक ऐसा प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट रहता है जिसके मदद से हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड साहब ने क्या किया, एक लेमा दिया, एक क्या किया, स्टेटमेंट दिया जो क्या करता है, डिवीजन को सेटिस्फाई करता है। इसको समझने से पहले ये बिल्कुल आसान है, आप इसको बचपन में ही पढ़ के आए हुए हैं, इतना आसान है। आइए इससे पहले हम आपको कुछ एक डेमो दिखाते हैं, एक कह सकते हैं कि इसका दूसरा प्रारूप दिखाते हैं जो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि 15 को आप डिवाइड कराइए 2 से। 15 को क्या कराइए, आप डिवाइड कराइए 2 से। चलिए तो आप क्या करेंगे, 2 का इधर लिखें, 15 इधर लिखें और इसका डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 15 आता नहीं है, ये जाएगा कितने बार में, 7 बार में। 14 माइनस 1 ये आप जानते हैं, ठीक है। ये डिवीजन आप बचपन से ही पढ़ते हुए आए। अब इसमें इसका क्या कनेक्शन है, आइए समझते हैं। तो ये जो होता है ना, आपको पता है इसको हम लोग क्या कहते थे, कोसेंट कहते थे। और ये 1 जो बचा हुआ है इसको क्या कहते थे, रिमाइंडर कहते थे। अच्छा, इसको क्या कहते थे, इसको हम लोग बचपन में कहा करते थे डिवीजर। और इसको क्या कहा करते थे, इसको हम कहते थे डिवाइडेंट। क्या कहते थे, डिविडेंट। ठीक है। तो आपने बचपन में एक सवाल पढ़ा हुआ है, एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, डिविडेंट इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये क्या पढ़ा हुआ है, अपने बचपन में इसके बारे में पढ़ा हुआ है। और इसी का जो है ना, इसी को हम कह सकते हैं यूक्लिड साहब ने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफाई करके इन्होंने एक अपना क्या कर दिया, लेमा दे दिया। और इसी लेमा को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। ठीक है। आइए समझते हैं क्या कहता है यूक्लिड का डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड का डिवीजन लेमा कहता है, कोई फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। यूक्लिड डिवीजन लेमा का पहला शर्त क्या है, प्री रिक्वेस्ट ऑफ द यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो प्री रिक्वेस्ट जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये नेगेटिव इंटीजर पे कभी भी काम नहीं करता है, ये हमेशा किस पे काम करता है, पॉजिटिव पे काम करता है। पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, ये एकदम शर्त है किसका, यूक्लिड साहब का। फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर q एंड r सच दैट। इनका का नाम था, कोई भी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स है a और b, तो उसमें q और r प्रकार का एक यूनिक होल नंबर उसमें एग्जिस्ट करता है। और इसी का प्रारूप दिया है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। जिसमें आपका r क्या, जिसमें a आपका क्या करता है, डिविडेंट है, b क्या है आपका, डिवीजर है, q क्या है आपका, कोसेंट है, r क्या है आपका, रिमाइंडर है। a क्या है आपका, डिविडेंट है, b क्या है आपका, डिवीजर है, q क्या है आपका, कोसेंट है, r क्या है आपका, रिमाइंडर है। अब देखिए जैसे मैंने उसको सॉल्व किया है, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया है, 2 से 15 का डिवाइड किया है, तो ये 7 के टेबल 7 बार में चला गया है, जिसमें से रिमाइंडर आपका क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। अगर हम क्या कर दें, ये डिविडेंट क्या है, हमने डिविडेंट को ही तो a कहा है, ध्यान से देखिए, डिविडेंट को क्या कहा है, a कहा है। डिवीजर को ही तो b कहा है, देख लीजिए। कोसेंट को क्या कहा है जी, q कहा है। प्लस रिमाइंडर को क्या कहा है,
आर कहा है। यानी ये हमने क्या किया, बचपन से ही पढ़ के आया है और बस इसी का एक फॉर्मल प्रारूप कह सकते हैं, जो आपको सीनियर सेकेंडरी क्लासेस क्लास 10th में पढ़ना है, उसी को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। बशर्ते यहाँ पे एक और कंडीशन आपको प्रोवाइडेड है, किसके द्वारा, यूक्लिड साहब के द्वारा। वो क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए। वो कहते हैं ये जो आर होगा ना, ये जो आर होगा ये क्या होगा, छोटा होगा, किससे, बी से। और बी क्या है, डिवीजर है। इसका मतलब ये जो आपका रिमाइंडर होगा वो डिवीजर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने जो यहाँ डिवाइड किया है, यहाँ का रिमाइंडर कितना है, 1 है और डिवीजर कितना है, 2 है। तो अब इसको बताइए, क्या ये जो रिमाइंडर है ये डिवीजर से छोटा है कि नहीं है, बिल्कुल है। यानी ये जो हमारा कंडीशन है सेटिस्फाई कर रहा है। आगे देखिए दूसरा बात क्या कहते हैं, दूसरा बात ये कहते हैं कि जो ये आर है वो क्या है, 0 के बराबर होगा। ये जो आर है यह 0 के बराबर होगा या फिर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ये जो आर है ये या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 के बड़ा होगा। जैसे इसमें अगर ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर ध्यान से देखिएगा, रिमाइंडर कितना है, 1 है। अब ये बताइए 1 क्या 0 से बड़ा है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो 1 जब 0 से बड़ा है तो आर क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 0 से। और दूसरा कंडीशन आर 0 के बराबर भी है, इसका भी हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ कर लेते हैं, अब 2 का ही मान लीजिए हम 4 से डिवाइड करा दे हैं, तो 2 जा कितना होता है, 4। तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच गया, देखिए 0 बच गया। तो यूक्लिड साहब ने अपने लेमा में एक ही बात कहा है, क्या कहा है कि कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कराते हैं। तो वो सब क्या होते हैं बाबू, वो होते हैं उसमें यूनिक होल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे a = bq + r। कंडीशन क्या है, r जो होगा b से छोटा होना चाहिए, r जो होगा 0 से बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसमें देख सकते हैं a का वैल्यू क्या है, डिविडेंट है, b किसको कह रहे हैं, डिवीजर को कह रहे हैं, q किसको कह रहे हैं, क्वोशेंट को कह रहे हैं, r किसको कह रहे हैं, रिमाइंडर को कह रहे हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो क्लास 10th के लिए टर्म 1 के लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत सारे एप्लीकेशन पढ़ेंगे। कल हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को शुरू करेंगे। यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो आप इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।